प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि जैक बोर्ड ने आप सभी का क्लास 8 का मॉडल सेट प्रोवाइड कर दिया है और इस वीडियो में हम 2023-24 हिंदी का मॉडल सेट देखने वाले हैं कि आपके हिंदी के एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आते हैं। और प्यारे बच्चों, मॉडल सेट आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे ज़रूर देख के भाई बच्चा जल्दी से इस वीडियो को लाइक और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। बिल्कुल बच्चा, 50 के 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसी तरह आपको इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, सभी का मॉडल सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चा और जुड़ जाइए। इसके साथ हम आपके लिए लेकर आके आए हैं लाइव क्लासेस, तो आपको लाइव क्लासेस को देखना है बच्चा। इन क्लासेस को देखकर आपके जो 50 में से 50 अंक आएंगे बच्चा, आपको ये बात ध्यान रख लेनी है। स्टार्ट करते हैं। हिंदी के आपको यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। बिल्कुल बच्चा, 50 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे नहीं आएगा। OMR सीट में आपको इसका आंसर भरना है, जैसे 1 का गोल करना है, 2 का भी इसी तरह गोल करना है। इस प्रकार से आपको OMR सीट पर भरना है। चलिए अब हम देख लेते हैं 50 प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, मॉडल प्रश्न किस प्रकार के दिया गया है। तो पहला, हमें एक गद्यांश दिया जाएगा और उनसे पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले आपको गद्यांश को ध्यान में पढ़ लेना है बच्चा, क्योंकि इसी से संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं। कहता है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चा। पहला प्रश्न दे रखा है, कार्निवल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? बिजली, चांदनी, सूर्य की रोशनी या तारों की रोशनी? सही उत्तर हो जाएगा ए, बिजली। कार्निवल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास या खिलौने के पास? तो अभी हमने पढ़ा छोटे फुहारे के पास, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा छोटे फुहारे के पास। क्या आपको इसी प्रकार से उत्तर वहाँ पे सही करना है? नहीं बच्चा, वहाँ पे आपको OMR सीट दिया जाएगा, इस प्रकार से सीट दिया जाएगा। और जैसे लिख रखा है 1 में आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए जाएंगे, ऐसे A, B, ठीक है, A, B, C और D। यदि इसका उत्तर B है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या है? 2 का उत्तर C है, तो आपको C में अच्छे से गोला लगा देना है। C वाले में इसको अच्छे से करके आप पूरा तरह से भर दोगे, हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको टिक लगा लेना है अपने क्वेश्चन बुक में और इसका गोला भर लेना है OMR सीट में। तीसरा प्रश्न दे रखा है, छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरिए। यानी इस बार आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में एप्लीकेशन से भी कुछ प्रश्न आएंगे, तो एप्लीकेशन में भी आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है और हम एप्लीकेशन की भी तैयारी कर लेंगे। छात्रावास में स्थान पाना है, हमें किसके पास पत्र लिखना है? प्रधानाध्यापक के पास। तो यहाँ पे कौन कौन सा भराएगा लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले है सेवा में श्रीमान। अब यहाँ पे खाली स्थान है, तीसरे में क्या होगा? किसके पास लिख रहे हैं हम? प्रधानाध्यापक के पास, तो तीसरे में होगा प्रधानाध्यापक। हम देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न में प्रधानाध्यापक कहाँ दे रखा है। देखिए, तीसरा प्रश्न में 4 विकल्प है, मैनेजर, एडिटर, प्रधानाध्यापक, डाकपाल। अभी मैंने क्या बताया? प्रधानाध्यापक, तो तीसरे में C हो जाएगा। चौथा यहाँ दे रखा है, फिर से खाली स्थान, उच्च विद्यालय रातू, रांची, महाशय, सविनय। सविनय के बाद क्या लिखते हैं हम? निवेदन, तो चौथे में भरेंगे निवेदन, चौथे में A हो जाएगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूं और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूं। अतएव मुझे विद्यालय के
अब यहाँ पे 5वें में देख लेते हैं विकल्प, पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय। तो छात्रावास हो जाएगा। पहले हो जाएगा प्रधानाध्यापक, फिर निवेदन, फिर छात्रावास। छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र का खा गा वर्ग अष्टम। कई बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा फाइनल एग्जाम कब होगा। तो बच्चे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आपको इंतजार करना है सिर्फ फरवरी तक। मार्च के प्रथम सप्ताह में ही आपका फाइनल एग्जाम होने का यहाँ पे संभावना है, और बहुत ही जल्दी आपको डेट शीट भी यहाँ पे घोषित कर दी जाएगी बच्चा। तो आप इसके ध्यान में रखते हुए शानदार से तैयारी कर दीजिए शुरू। और भारतवर्ष क्लासेस पर आप सभी को सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और फिर से रात्रि के 8 बजे ये 3 क्लासेस लाइव दी जा रही है बच्चा, जिसमें आपको ये क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना है। यदि आपको 50/50 अंक लाने हैं तो आपको ये क्लासेस को ज्वाइन कीजिए बच्चा। आपका एक भी अंक इधर से उधर नहीं होगा, 50/50 आएगा। ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को यहाँ पे हिंदी करते हैं सुबह 8 बजे। 12 बजे आपको यहाँ पे सोशल साइंस करवाया जाता है, और रात्रि का 8 बजे गणित। फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह इंग्लिश करते हैं, 12 बजे संस्कृत, और रात्रि 8 बजे मैथ होता है। तो इस प्रकार से यदि हमारा सभी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है। व्याकरण खंड के प्रश्न अब आएंगे। कक्षा 8 के लिए व्याकरण से कुछ प्रकार से प्रश्न आएगा। तत्सम तद्भव भव शब्द जरूर आएगा, विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा। तो इन शब्दों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। छठा प्रश्न यहाँ दे रखा है, रात तद्भव शब्द है तो तत्सम शब्द क्या होगा? रात्रि, अंधकार, तिमिर, अंधेरा। छठे में सही उत्तर होगा रात्रि। रात का तत्सम रात्रि होता है। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य को हम लोग बोलते हैं भास्कर। तो सी एकदम सही होगा। दे रखा है, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए सर्वनाम। तुम क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। हम सभी जानते हैं कि सर्वनाम के 11 प्रकार 6 भेद होते हैं। 11 प्रकार में ही तुम आता है, और यदि बात की जाए भेद में तो यहाँ पे पुरुषवाचक यहाँ पे हो जाएगा। दे रखा है 9वां प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है? पारिवारिक, पारिवारिक या फिर पारिवारिक, क्या हो जाएगा बताएंगे? 9वें का उत्तर ए सही है, पारिवारिक। दोनों में छोटी ई की मात्रा होगा, और यहाँ पे वा में आकार होगा। सही उत्तर यहाँ पे ए होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है बच्चा, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो देखिए, कल मेरे घर में गोपाल आया था, गोपाल क्या है? तो गोपाल संज्ञा है ना। कौन सा संज्ञा है जी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखना है। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो एक शब्द होता है सु, है ना, आगत, सुआगत। आगत के आगे हम सु लगा देंगे तो होगा स्वागत। तो सु सही है, बी। 12वां दे रखा है, सार्थक शब्द का विलोम होगा निरर्थक, अर्थपूर्ण, निरक्षर, साक्षर। बताएंगे सार्थक शब्द का क्या होगा विलोम? सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। बिल्कुल बच्चा, 1 घंटा का यह पेपर है, लेकिन मैं इस प्रकार से आपको तैयारी करवा दूंगा कि 1 घंटा तो दूर की बात, आप 30 मिनट भी नहीं लगाओगे, 30 मिनट भी नहीं लगाओगे, और आपका 50 के 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस प्रकार से तैयारी हमारी होने वाली है, और हमें करनी भी है ना। 30 मिनट मात्र हमें लेना है इस प्रश्न के लिए, क्योंकि 30 मिनट 50 प्रश्न के लिए काफ़ी होते हैं, और इसी प्रकार से हम इसकी तैयारी करने वाले हैं। 13वां दे रखा है, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। एड़ी चोटी एक करना, ओखली में सिर देना है, उल्टी गंगा बहाना या आग में घी डालना। प्रतिकूल कार्य करना यानी उल्टी गंगा बहाना, एड़ी चोटी यानी खूब मेहनत, ओखली में सिर देना यानी स्वयं का नुकसान करना, आग में घी डालना यानी खुद का गुस्सा बढ़ाना, ये होगा। निराशा, तो निराशा का होता है निह जोड़ आशा, डी विकल्प सही है। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या होगा? नैतिक हो जाएगा, सी सही है। बिल्कुल बच्चा, इन शब्दों को जो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, प्रत्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उपसर्ग, सभी की हम 100 शब्द करने वाले हैं। 100 शब्द सभी का कर लेंगे, और वे 100 शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उससे बाहर से आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से 100 शब्द भारतवर्ष का राष्ट्र के द्वारा करवाए जाएंगे। मान शब्द में अप,
उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा, पहले था मान, मान में अप लगा दिए तो अपमान हो जाएगा, अपमान बी में दे रखा है, 16वें का बी सही होगा। जय शब्द का विलोम क्या होगा, जय का विलोम पराजय होता है, जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हार। ठीक है, 18वां प्रश्न, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेता का स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री, अभिनेत्री ए में दे रखा है तो 19वें का ए हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, सॉरी 18वें का ए हो जाएगा अभिनेत्री। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचानना है तो यहाँ पे कर्ता, कर्म, करण या अपादान, कारक के यहाँ पे 8 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, के का की, है ना, ये सभी यहाँ पे आपको कारक चिन्ह याद कर लेने हैं। 19वें का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बच्चा कर्ता, कमला ने, जैसे कर्ता ने तो यहाँ पे ने आ रहा है तो यहाँ पे कर्ता कारक होगा। देवनागरी किसकी लिपि है, देवनागरी हिंदी की लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की उर्दू है। पाठ पुस्तक, अब पाठ पुस्तक से संबंधित प्रश्न यहाँ से 21वें नंबर से आएंगे। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त है, लता, पत्ता, पुष्प या फल, सही उत्तर होगा सी, पुष्प की। छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए, 12 टिकट, 10 टिकट, 16 टिकट, 13 टिकट, 22वें का बताएंगे, सही उत्तर होगा 12 टिकट ए। किसका ज्वार सबसे भयानक होता है, सत्संग, कुसंग, सच्चाई या बीमारी, बिल्कुल बच्चा सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको बस जुड़े रहना है, सही उत्तर होगा बी, कुसंग। 24वां प्रश्न है, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है। बताइए 24वें का सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल आप बचा रहे हो, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, बिल्कुल सही होगा, ए विकल्प एकदम सही है, ए विकल्प एकदम सही दे रखा है बच्चा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगला दे रखा है, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं, कुछ राही, 1-2 राही, अनगिनत राही या 5 राही। बताइए 25वें का सही उत्तर क्या होगा, 25वें का आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल आप बता रहे हो अनगिनत राही, बिल्कुल सही बच्चा, पथ पर अनगिनत राही गए हैं। 26वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा, खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा या भयानक। बताइए 26वें का सही उत्तर क्या होगा, तो 26वें का सही उत्तर होगा भयानक, डी विकल्प एकदम सही है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, कलिंग की लड़ाई, मगध की लड़ाई, 1857 की लड़ाई या हल्दी घाटी की लड़ाई। यहाँ पे सही उत्तर होगा कलिंग की लड़ाई, और इस लड़ाई के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, वह हिंसा को छोड़ दिया था। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पूर्व दिशा, वह पूर्व में रहती थी, सी सही होगा। आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा आप सही ऑप्शंस का चुन लोगे यदि आप उस प्रश्न को 2 से 3 से 4 बार, है ना, 2 से 4 बार कर लोगे तो आप उस प्रश्न को देखकर उसका सही विकल्प आपका क्या होगा खुद से जान जाओगे। इस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है ना, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, तो आपको यहाँ पे बात करनी, आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चा, जो कानून की किताब है इसमें डायन शब्द का उल्लेख नहीं होता है। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ या जामुन का पेड़। सही उत्तर होगा ए अमरूद का पेड़। अमरूद के में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा मिद्दू ने बताया था। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है, धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में, परामर्श के रूप में। 32वें का बताएंगे, बिल्कुल सही बच्चा, धर्म के रूप में। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा पानी और थोड़ा दूध लेकर के आया था। और राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, तो यहाँ पर यह सही होगा रामचरितमानस, बी विकल्प सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख खाने पीने में तो एक है, परंतु शरीर के संपूर्ण अंग की सुरक्षा और यहाँ पे पालन पोषण एक समान करता है। बस की यात्रा शीर्षक
पाठ कैसी रचना है? मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक, निबंधात्मक या आत्मकथात्मक? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा 36वें का हास्य व्यंग्यात्मक। बस में कितने यात्री सवार हुए थे? 5 हुए थे, है ना। लेखक उसके 4 मित्र, तो 5 हो गए। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से गहरा लगाव था? हॉकी से, है ना, मरांग गोम के। याद रखेंगे। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह पाठ किससे लिया गया है या किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात किस नदी के किनारे है या किस नदी से है? बताएंगे 40वें का। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी से है। डी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न दे रखा है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख 41वें का सही उत्तर होगा निर्मल पुतुल। गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका संस्मरण किया है? 42वें का बताएंगे, बी हो जाएगा। कल ही हमने इस प्रश्न को देखा, है ना, जो आपके वीकली टेस्ट में आने वाले प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही है? तो बनारस शहर की। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? शिवानी है, बी हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? अपनी माँ की थी, है ना। अपनी माँ के बारे में बताती किस प्रकार उसकी माँ ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, उनके गाड़ी में बैठाकर कार चलाती थी, ये सभी कहा है। डॉक्टर चंद्रा ने किसकी सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीज की पढ़ी थी, बिल्कुल बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज की। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? सुबह से, शाम से, दोपहर से या रात से? तो सुबह से ही छाया हुआ है। सही उत्तर होगा ए। सही उत्तर क्या होगा बच्चा? ए होगा। शुभांगी की बुआ क्या बनकर आई थी? बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी या IAS? तो वो IAS बनकर आई थी। ए विकल्प सही होगा। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? नदी, नहर, तालाब या कुआं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 49वें का बिल्कुल आप बता रहे हो सर, तालाब होगा, बिल्कुल सही बच्चा। और 50वां प्रश्न है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तो वे काम नहीं करते थे। सही उत्तर ए होगा। तो इसमें हमने 50 प्रश्नों को देखा और कितने बच्चों का यहाँ पे 50 में से 50 अंक सही हुआ। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश और SST का, संस्कृत का, विज्ञान का, सभी का यहाँ पे मॉडल सेट जारी करवा दिया जाएगा, उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चा और जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।